एजुकेशन यात्रा में आज ये नरेशन कंप्लीट होने के बाद सिंटेक्स का नंबर लगाते हैं और सिंटेक्स में जितने भी पॉइंट होते हैं, आज मैंने एक पॉइंट को उठाया है, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। इस आर्टिकल्स में क्या क्या इसके अंदर आता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस दृष्टि से, कोई भी कंपटीशन हुआ, चाहे वो एक लेक्चरर ग्रेड से इंग्लिश की शुरू करते हैं कि टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे एसएससी सीजीएल्स हो, सीडीएस हो, मीन्स कोई भी एग्ज़ाम अगर है तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और ये अगर सबके समझ में आ गया तो फिर क्या बात है उसके लिए। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं अपने इस दौर को। आपका स्वागत है हमारे इस एजुकेशन यात्रा में। देखिए, मैंने लिखा है सिंटेक्स। अब सिंटेक्स का अगर सिंटेक्स को सेट किया जाए तो हमने लिख दिया है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। ये चीज समझ में आनी चाहिए। और जब ये शब्द लिखा है इसने, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स, तो इसका मीन्स समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। कोई भी सेंटेंस आप बनाने जा रहे हैं और अगर शब्दों का उचित प्रयोग, जहाँ अब उचित प्रयोग को ध्यान से सुनेगा। उचित प्रयोग मीन्स आपका देखिए पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच इसमें आ गया। उचित शब्द कह देने से चाहे पार्ट ऑफ स्पीच के पूरे, अब आपको इसमें सेंटेक्स से शुरू होने से पहले सारा का सारा एक बात दिमाग में सेट हो जाए कि इस चीज़ को हमको करना है, पूरा तैयार करना, तब जाके आपका ये सिंटेक्स या इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या इसी को कंकर्ड भी बोलते हैं। ये सीबीएसई में भी, आईसीएसई, जितने भी बोर्ड हैं इंग्लिश के दृष्टि से ये चीज़ पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे को एक साथ ही पूर्ति कर देता है। तो आइए इसमें देखते हैं, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। उचित शब्दों का, हम लोगों की बात हो रही थी उचित शब्द, तो उचित शब्द मीन्स क्या हो गया, पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच। अब पूरे के पार्ट ऑफ स्पीच में मैं उसको तो पहले बाद में, पहले ये आर्ट के लिए रूल्स ऑफ आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब रूल ऑफ आर्टिकल को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, देखिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इंडेफिनिट आर्टिकल, indefinite article and definite article। indefinite और definite, इसकी हिंदी हम लिख देते हैं अनिश्चित या अनिश्चित भी कर सकते हैं। और ये हो गया निश्चित। इसे समझने थोड़ा सा आसानी से हमारे उन बच्चों को जो हिंदी मीडियम के हैं उनकी समझ में और आसानी से आ जाएगी। देखिए, तो उचित शब्दों का या जहाँ जिसका प्रयोग होना है, ठीक, जहाँ जिसका करेक्ट अरेंजमेंट व्यवस्थित, जहाँ आप वर्ड्स इन ए सेंटेंस, जहाँ जिस शब्द को उचित लगना है, जिस सेंटेंस में, एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या रूल होते हैं, उस तरीके से सेंटेंस को सेट करना। तो उसमें क्या नहीं आता, पार्ट ऑफ स्पीच का वहाँ नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, वर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, कंजक्शन आ गया, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनेंट, हर चीज़ आ गई।
तो उसी में से एक पार्ट मैंने आर्टिकल्स के ले लिया और मैंने लिख दिया कि डेफिनेट और इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। अब डेफिनेट और इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये कंफ्यूजन वाला। देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन पहला काम, और द डेफिनेट आर्टिकल। अब ए एन अनिश्चित में हो गया और द निश्चित। तो एक चीज पहले ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये इंडेफिनिट आर्टिकल, मान लीजिए आपसे अगर एक क्वेश्चन कर ले कि इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल, आप अगर तीनों शब्द दे दिया जाए ए एंड द, इसको आपको फाइंड आउट करना है कि क्या लगेगा वहाँ पे, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, क्या लगना है। तो देखिए, आप साफ साफ हमने यहाँ हिंदी में इसलिए लिख दिया अनिश्चित। और अनिश्चित को अगर आप डिफाइन करेंगे तो देखिए, जो नाउन, हम नाउन की ही बात कर रहे हैं, कोई भी नाउन, और कोई भी नाउन अगर आपसे अनिश्चित, उसका मतलब आप निश्चित रूप से उससे ये कह लीजिए आप उससे फैमिलियर ही ना हो। अनिश्चित शब्द उसी के लिए है, अनफैमिलियर। हाँ, किसी भी नाउन से आपकी अगर निश्चितता नहीं है, आप अनिश्चित हैं, तब वहाँ पे ए और एन की बात होती है। और वहीं आप अगर निश्चित की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दा का यूज कर देंगे। आइए एक एग्जाम्पल से इसको शुरू कर देते हैं। देखिए, जैसे आपने लिखा इसके लिए आई सा अ बॉय। अब बॉय को ध्यान से सुनिएगा, अनिश्चित को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। आई सा अ बॉय, ये मैंने क्यों लगाया, देखिए अब ये इसका मुझे नाम नहीं पता है, नाम क्या है, मोहन है, सोहन है, क्या नाम है, कुछ नहीं। मीन्स अगर आप इसको ऐसे करेंगे, एनी बॉय, ये डिफाइन नहीं किया कि कौन लड़का है, क्या है। तो जो शब्द, बात सुनना है कि जो शब्द किसी इसको क्लियर ही ना करे, कोई लड़का था, मैंने एक लड़के को जाते देख लिया, हाँ ऐसा बॉय, अब उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो कोई भी हो सकता था एनी बॉय। और यहीं अगर दा की बात कर लेते हैं, तब क्या करेंगे, दा मीन्स डेफिनेट। जैसे आई went to meet the teacher। अब टीचर में चाहे इंग्लिश टीचर लिख लीजिए, चाहे हिंदी टीचर लिख लीजिए, कोई भी टीचर लिख लीजिए। हाँ, अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आई वेंट टू मीट द टीचर ऑफ आवर क्लास, ये आई वेंट टू मीट। अभी देखिए, ये तो फैमिलियर आदमी है, हम इनकी बात कर रहे हैं। टीचर देखिए, पहले घंटे से शुरू, जब तक स्कूल में तब तक बेचारे का, हाँ इसका और इसका, तो ये चिर परिचित में हो गया। मीन्स ये निश्चित, ये डिफाइन, ये सेंटेंस डिफाइन करा कि ये फैमिलियर है। तो देखिए, अब ये समझ में आ गया। मीन्स जो अननोन है, हाँ अनफैमिलियर है, मीन्स अनिश्चित है, वहाँ पहले ही दिमाग में सेट हो जाना चाहिए ए और एन। और अगर वो डिफिनिट है, निश्चित है, हाँ जैसे मैंने टीचर के माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया, तो इट मीन्स वहाँ द। अब आइए एक पॉइंट और शुरू करते हैं। सॉरी, देखिए अब हम इंडेफिनिट को ही एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इंडेफिनिट होता क्या है और क्या करते हैं, इसको कैसे लगाएंगे। यूज ऑफ ए और एन। तो यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन, इसे थोड़ा सा ओरल आपको सुन लीजिए और इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। बात होती है यहाँ पे साउंड की।
आप लोगों ने पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा भी वाई डब्ल्यू, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको आप नाम लेते हैं वावेल, और जितने भी इसके अलावा हैं सब कॉन्सोनेंट, एक्सेप्ट दीज। तो देखिए पहले ए और एन को यहीं डिफाइन कर लेते हैं। अगर सेंटेंस जो भी वर्ड लगने वाला है, या आपको ए और एन दोनों दे दिया गया है, तो व्हेन द सेंटेंस, व्हेन देयर इज द वॉवेल साउंड, अगर कोई भी है उसके पहले आर्टिकल लगना है और नाउन के पहले अगर वावेल, उस नाउन से वावेल साउंड निकल के आ रहा है या कुछ से वावेल साउंड आ रहे हैं, साउंड की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आपने लिखा ऑनेस्टी, देखिएगा ऑनेस्ट, यच है तो ये कौन सा कॉन्सोनेंट यच, लेकिन आप हिंदी लिखोगे तो आ बन के आएगा, आ नेस्टी। अब ये देखिए जो हिंदी का आ ई, वहाँ से इसको जो उसका मात्रा है वहाँ से देखिए ये चीज़ अगर आ गया तो इट मीन्स यहाँ पे लगना क्या है, एन। और यही कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंटल साउंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आपने लिखा, देखिए आपने लिखा यूरोपियन, यूरोपियन वर्ड कौन सा है, वावेल वर्ड है। अब आप बोलेंगे तो यहाँ आएगा यूरोपियन, है ना। अब ये का से लेके, हिंदी वाला का से लेके यहाँ तक में कॉन्सोनेंट, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, अ यूरोपियन, आपने अ लगा दिया, और वहीं जब वॉवेल साउंड निकल के आया तो एन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर वॉवेल साउंड मीन्स वर्ड से आपको नहीं देखना है कि ई लगा है तो आपने एन लगा दिया, तो आप साउंड उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या है। अगर वो किस में आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है तो एन, और अगर वो कॉन्सोनेंटल साउंड आ रहा है तो ए। अब देखिए इतने से काम चलने वाला नहीं है, इसका यूज आप लोग बिना पेन और पेज के काम चलेगा नहीं। तो हमने पहले लिखा है कि बिफोर नाउन मीन्स क्या, बिफोर नाउन आर्टिकल्स का यूज बिफोर नाउन, नाउन के पहले होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, देखिए जैसे आपने लिखा है, एक सिंपल सा सेंटेंस उठा लीजिए, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। That is the box. That is the box. अब नाउन कौन, नाउन कौन, अब नाउन के पहले क्या, आर्टिकल, ये तो समझ में आ गया होगा। आपने कहा कि दीज आर द बॉयज, देखिए इसी के पास ही लिखते हैं, दीज आर द बॉयज, कौन, इसके पहले क्या, इसके पहले आर्टिकल और उसके बाद नाउन। तो कभी भी ये दिमाग में हमेशा रहे, पहला स्टेप जो है, हाँ इसको सीखने का कि सेंटेक्स में पहला जो रूल ऑफ आर्टिकल शुरू किया हूँ, इस पर पहला यही टॉपिक बनता ही है कि बिफोर नाउन, नाउन के पहले ही दीज आर द बॉयज,
या दैट इज द बॉक्स, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो नाउन के पहले आर्टिकल का होना तय है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ये जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मीन्स कुछ भी सेंटेंस ले, मान लीजिए हमने लिख दिया दिस इज ए वेरी गुड, हाँ, इसका सेकेंड का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिस इज अ गुड बुक, तो आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका नाउन, आपका एडजेक्टिव, उसके बाद आर्टिकल हो गया। एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव, तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है। एक और दिक्कत बता दे, नाउन कैसा है, बॉल रेड, उसके बाद पहले एडजेक्टिव। अब आ जाइए, मान लीजिए थोड़ा सा सेंटेंस आपका बढ़ रहा है, स्टेप बढ़ रहा है, तो सेंटेंस भी बढ़ेगा। अभी आपने देखा कि नाउन के पहले, अब देखिए एडजेक्टिव कहीं मिल गया तो हाँ, नाउन पहले एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा, मीन्स पहले आर्टिकल लिखा जाएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद नाउन। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, हाँ, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपका पैटर्न इसका हो जाएगा। लेकिन वहीं तीसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, कोई एडवर्ब, तो आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले आता है, ना कि एडजेक्टिव। अब आप यहाँ अगर मान लीजिए, देखिए इसको ऐसे तैयार कीजिएगा, हाँ, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, देखिए ये आपका नाउन, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले ये देखिए, और एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब, तो यहां नहीं, इधर कहीं नहीं खोजना, आर्टिकल इसी को कर देना, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, I have a very good book. ध्यान से सुनिएगा इसको, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, तो ये पैटर्न आप नोट कर सकते हैं, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। हाँ, आइडेंटिफाई करना है, अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। एक सेंटेंस है, शी वॉज फेयरली टॉल गर्ल, देखिए यहाँ, शी वॉज ऑफ fairly tall girl, अब आप ध्यान दीजिएगा, गर्ल नाउन, कैसी है, एडजेक्टिव क्या है, टॉल है, फेयरली एडवर्ब, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आर्टिकल। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा।
अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, आर्टिकल, वर्ड अगर ये सब हैं, हाउ, सो, टू, आफ्टर दैट एडजेक्टिव है, तब यूज ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा? यूज ऑफ आर्टिकल आफ्टर एडजेक्टिव, आफ्टर एडजेक्टिव और बिफोर नाउन। इस चीज को, हाँ, अगर ये शब्द तीनों आ गए, तीनों में से कोई मिल गया, हाउ हो, सो टू, अब इन तीनों के बाद देखिए समझ लीजिए पहले इसको, सब वर्ड अगर ये दिया है ऑल, बोथ, सच, डबल, हॉफ, और इन सारे शब्द अगर दिए हैं तो इसके बाद ही आपके समझ में आया तो इसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा, इसके बाद आर्टिकल का यूज करते हैं। अब आ जाइए इससे, अभी इसका एग्जाम्पल देखिए आपको एक्सप्लेन कर रहा है। हाउ है, सो है, टू है, और इस चाहे हाउ हो, सो हो, टू हो, एडजेक्टिव हो, तो उस समय एडजेक्टिव, उस समय आर्टिकल का क्या यूज होता है? देखिए आर्टिकल हम क्या करेंगे? आफ्टर एडजेक्टिव और बिफोर नाउन, मीन्स एडजेक्टिव के बाद या बिफोर द नाउन। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। देखिए पहले इसका एग्जाम्पल, सच अ बॉय, इसी को उठाते हैं। Such a boy will not pass. Yeah, both the friends have gone. अब इस पे आ जाइए, इसको हाउ फाइंड अ डे, या एक और लिख लेते हैं, इट इज टू गुड एंड अटेम्प्ट। अब इसी को हम दोनों एक्सप्लेन करें, सुनिएगा। सच ए बॉय विल नॉट पास, हमने क्या लिखा है? कोई भी एक शब्द इसमें से आ जाए, आ गया, उसके बाद देखिए ये शब्द आ गया, उसके बाद ये क्या है? आर्टिकल है, फिर उसके बाद नाउन है, बोथ, फिर आर्टिकल है, उसके बाद नाउन है। अब आइए हाउ, सो, टू। हाउ आया है, हाउ के बाद क्या है?
एडजेक्टिव है। और हमने कहा था एडजेक्टिव के बाद, इसको अगर समझ में ना आए तो लिख लीजिए एडजेक्टिव के बाद और नाउन से पहले, नोट कर लीजिएगा। हाउ, शब्द हाउ लिया, ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल, और आर्टिकल इसकी मीन्स नाउन हो गया। इट इज टू, ये देखिए टू दिख रहा है ना, क्या? एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कुछ इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm